मस्जिद के सामने से जाएंगे तो क्या हिंदू पत्थर खाएंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कान्हा की नगरी मथुरा में शिवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे भोले के भक्तों को इसी स्थिति का सामना करना पड़ा। शोभा यज्ञ मस्जिद के सामने से गुजरी तो पहले डीजे पर बज रहे भजन को बंद करवाया गया और फिर बहस के बाद शिव भक्तों पर पत्थरबाजी कर दी गई। यानी भजन का बदला भाईजान ने पत्थरबाजी से लिया। काबल चढ़ाने जा रहे थे वहाँ पे, वो कुछ ईंट पत्थर किसी जो बजरंग दल वाले थे वो के ईंट मार दी यहाँ पे। ईंट मारी गई है भैया, कहते कुंदावा की ईंट लगी गई है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। योगी की ये चेतावनी बरसाना गोवर्धन मार्ग पर स्थित सहार गांव के पत्थरबाजों ने शायद सुनी नहीं थी। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जब भोले के भक्त कांवड़ लेकर डीजे बजाते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इसी दौरान शोभा यात्रा जब गांव की मस्जिद के सामने से गुजरी तो डीजे को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई, जिस पर विवाद हुआ और मस्जिद से पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें एक कांवड़िया घायल हो गया। देवता पूजन जा रहे थे इसमें से, और उस जो पूजन लड़का जो ब्याह था उसके मारी थी यहाँ पे, उसके मारी इसमें से मंदिर में से। अच्छा हाँ, ईंट मस्जिद के आगे उन्होंने उनका बाजा बंद करा दिया। बोले इस बाजे को बंद करो, यहाँ पे बाजा नहीं बजेगा। ये बोले भैया क्यों ना बजेगा, फिर इनते गाली गलौज कर देंगे। मान लेडीज ने बिनते करी, बिन इनते कर दें, लेडीज जनते हाथापाई करने लगे। सहार गांव में बनी इसी मस्जिद में जमात का कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसमें आसपास के इलाकों से मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे। जिस वक्त मस्जिद के सामने से कांवड़ यात्रा गुजर रही थी, मस्जिद में बड़ी संख्या में जमाती मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान मस्जिद से पत्थर बरसाए गए। इस बाबत जब जमात में आए लोगों से सवाल किया गया तो उनके मिजाज में गर्मी देखने को मिली। पुलिस ही कह रही है कि पत्थर हम टेररिस्ट लगते हैं सर, आपको हम आतंकवादी लगते हैं? बताओ, हम उनको ट्रेनिंग नहीं है। ये कैसे सीख आप सर गलत सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल आपका पूछने का नहीं है। अच्छा तो आप ही बता दो सही सवाल क्या पूछे, बताओ। सही सवाल ये जो थोड़ा हर जगह होता है, जो चीज होनी थी हो गई, उसको आप ज्यादा चर्चित मत कीजिए मीडिया में लेकर के। जो होना था सो हो गया, सब आपस में सोल्व कर लिया हम लोगों ने, सब मीडिया में इस चीज कंप्लेंट हो गई, वहाँ FIR हो गई है, सब आप लोग। सर सारी चीजें हो जाती है, कंप्लेंट भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, सब सोल्यूशन हो जाता है। सुन रहे हैं, भाईजान कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मामला सुलझा लिया गया है। सवाल यह है कि मस्जिद के सामने से जाएंगे तो क्या हिंदू पत्थर खाएंगे? मस्जिद इबादत के लिए है या फिर पत्थर बरसाने के लिए? क्या मस्जिद में पहले से ही पत्थर जमा करके रखे गए थे? आखिर किसके इशारे पर कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी की गई? जब इन सवालों के जवाब भाईजान से मांगे गए तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। यहाँ तो कुछ भी ना, हमारे यहाँ तो बड़े अमन से चैन से कोई बात ना फसरा हुआ ना, कोई बात ही ना है ऐसी। ये सब कुछ बनाया, वैसे कुछ बनाया गया। हाँ ना, वैसे कुछ नहीं है। तो ये गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने बना दिया। और हालांकि ये बात है कि बच्चे ने पत्थर चलाया, वो हालांकि बकरी को चलाया था। हाँ। ऐसा इनका कहना है। और ये हिंदू परिवार में फिलहाल कोई पुरुष नहीं है, एक दो लोग हैं तो वो बात करने को तैयार नहीं हैं। महिलाएं कह रही हैं कि डीजे बंद करा दिया गया था और कहा गया कि शोर मत मचाओ, तो डीजे बंद कर दिया गया था। अब ये जांच कर रही है पुलिस। अब देखना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई कि या इस तरह की किसी ने अफवाह फैला दी। सहार गांव में हुई घटना को लेकर यहाँ की डेमोग्राफी को समझना भी बेहद जरूरी है। सहार गांव में 5 से 6 हजार की मुस्लिम आबादी रहती है। इस गांव में चंद घर ही हिंदुओं के हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि उनके साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से वो मुंह खोलने से डरते हैं। हालांकि इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। फिलहाल सहार गांव में शांति बनी हुई है। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।